To my channel. In this video we will talk about यूनिट सेकंड समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियाँ। ठीक है, और ये आपका वेरी हेल्पफुल चैप्टर होता है फॉर योर एग्ज़ाम और बीए प्रोग्राम। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ने से पहले आपसे ये बोलूँगी कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। देखिए इकाई 2 समाचार पत्र के लिए लेखन की पद्धतियाँ। इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ने की कौन सी ज़रूरत होती है, तो वही पढ़ेंगे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे कि समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप, ठीक है ना, और इससे क्या अभिप्राय होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। और समाचार लेखन, इसका फीचर लेखन और विचारपरक लेखन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि उल्टा पैरामिड शैली कौन सी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर यहाँ पर आता है लिविंग द न्यूज़ फिक्सर, कौन से ये सारे फिक्सर जो है यहाँ पे शो कर रखे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट में चलते हैं। देखिए प्रस्तावना। समाचार पत्र और समाचार पत्र और पत्रिकाओं का मुख्य काम लोगों को तत्कालिक घटनाओं से लेकर समसामयिक विषयों और मुद्दों के बारे में सूचना देना है। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट इसका क्या काम होता है समाचार पत्रों का, कि लोगों तक आसानी से उस मुद्दे को, उस घटना को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है ना, पाठकों को जागरूक बनाने और उनको मनोरंजन का दायित्व भी निभाता है। क्या एक समाचार, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाठक समाचार मीडिया में सबसे पहले समाचार ही अपेक्षा करता है। ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें कोई बात नहीं होती। ये मतलब समाचार मीडिया से सबसे पहले समाचार की ही अपेक्षा करता है। ठीक है ना, ये जो है अपना न्यूज़पेपर हो गया, टीवी चैनल्स हो गए, इसके द्वारा भी समाचार फैलाया जाता है लोगों तक। समाचार पत्र के लिए लेखन का अभिप्राय, वो आपकी प्रस्तावना थी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए लेखन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के लेखन का अभिप्राय क्या है। दरअसल भारत में समाचार पत्रों के लिए लेखन आम साहित्य लेखन से अलग होता है। इसकी वजह यह है कि समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य हजारों लाखों पाठकों तक सूचना और समाचार पहुँचाना होता है। क्या होता है इसका मतलब, समाचार पत्र के लिए लेखन से अभिप्राय क्या है कि लोगों तक जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना साहित्यिक लेखन से अलग होता है। इसका और अर्थ मतलब ये दूसरा साहित्य लेखन जो होते हैं वो अलग होते हैं, समाचार वाला जो अलग होता है। मेन पॉइंट्स जो होते हैं, मुख्य उद्देश्य तो लोगों तक पहुंचाना, पाठकों तक पहुंचाना, इसका एक कार्य होता है। समाचार पत्रों के पाठकों में सभी तरह के लोग होते हैं। ठीक है ना, समाचार पत्र में जो पाठक होते हैं वो हर किस्म के होते हैं, कोई अमीर गरीबी ऐसा नहीं देखा जाता, हर किस्म के होते हैं। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त पाठकों से लेकर सामान्य साक्षर पाठकों तक, ग्रामीण से लेकर शहरी और युवा से लेकर वृद्ध, अमीर से लेकर गरीब, सबकी रुचियाँ, जागरूकता और जानकारी का स्तर अलग अलग होता है। सारे बच्चों से अलग होता है, वृद्धा व्यक्ति जो होते हैं उनसे अलग होता है, अमीर अलग, गरीब अलग, सबकी रुचियाँ अलग अलग होती हैं। तो कोई भी समाचार या पत्रिका अपने पाठकों की उपेक्षा अपने जीवित नहीं रख सकती, इसलिए उन्हें अपनी प्रकाशित सामग्री की लेखन शैली, भाषा प्रस्तुत होती है। इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि वह आसानी से सबकी समझ में आ सके। मैंने बोला ना, जो इम्पोर्टेंट्स होता है, और ऐसी समाचार पत्र की शैली जो होती है ना लिखने वाली, वो ऐसी होना चाहिए जो पाठकों को आराम से समझ में आ जाए, कोई कठिनाई ना हो। साहित्य संवाद में सुर्खियाँ, अपनी खुशी के लिए लेखन की छूट है। वह पत्रिका लेखन के सभी पाठकों की खुशियों को ध्यान में रखता है ना। जो राइटर है, लेखक जो है, उसको अपने पाठकों की सारी खुशियों का ध्यान में रखते हुए उस पत्रिकाओं को छापने में समर्थक होता है ना। समाचार पत्रों में लेखन की इच्छा रखने वाले पाठकों को यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वे अपने लिए नहीं बल्कि पाठकों के लिए लिख रहा है। ये इम्पोर्टेंट बनता है कि वह अपने लिए नहीं लिख रहा, वो दूसरों के लिए लिख रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि लेखन शैली के बारे में विचार से पहले यह अच्छी तरह से समझ लिया जाए कि
आपका या आपके समाचार पत्र का लक्षित वर्ग यानी कि पाठ वर्ग कौन सा है। अगर आपको टॉपिक पता होगा कि टॉपिक क्या है तभी तो आप उस पर बात कर सकोगे। जैसे एक ग्रुप डिस्कशन होता है, उसमें आपको क्या होता है, एक टॉपिक दे दिया जाता है। जब आपको उस टॉपिक के बारे में पता होगा कौन सा टॉपिक है तभी तो आप उसमें अच्छे से चर्चा कर सकोगे। तो वही होता है एक तरीके से। देखिए, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा प्रमुख समाचार पत्रों की लेखन की भाषा शैली और प्रस्तुतिकरण में काफ़ी अंतर है। हर समाचार पत्र का अलग अलग लेखन प्रक्रिया होती है। कोई किसी चीज़ को किसी ढंग से करता है तो कोई किसी को। ऐसे में आप जब किसी खास अखबार या पत्रिका के लिए लेखन का निश्चय करें तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें। पहला, समाचार पत्र पत्रिका का पाठक वर्ग कौन है, साथ ही जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसका लक्षित पाठ वर्ग क्या है। अगर आपको पता होगा कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी मेन चीज़ें जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो उसका भी तो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वही बताया गया है कौन। और दूसरा, समाचार पत्र पत्रिका में लेखन और शैली की विशेषताएं क्या है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में लेखन शुरू करने से पहले ये समझदारी हासिल करनी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यह समझदारी विकसित करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसका बहुत सहज और सरल तरीका है कि आप जिस अखबार या पत्रिका के लिए लिखना चाहते हैं वह उसको खूब ध्यान से पढ़ें। ठीक है ना। यह इम्पोर्टेंट होता है कि आप जिस भी न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं और पाठक जो है उसको बहुत ध्यान से पढ़े ताकि उसमें उसकी रुचि है, उसकी भाषा शैली, लेखन, प्रस्तुतिकरण में के अलावा उसमें प्रकाशित सामग्री की विषय वस्तु को गहराई से समझना और आत्मसात करने की कोशिश करें। जाहिर है कि पढ़ने का उद्देश्य सीखना होना चाहिए। पढ़ने का उद्देश्य क्या होता है, सीखना होना चाहिए। यह तभी संभव है जब आप पढ़ते हुए भाषा और लेखन संबंधी प्रयोग की बारीकियों पर निगाह रखेंगे। जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आप उस चीज़ों को जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप ध्यान से देखें और समझें कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो इस तरीके का एक। इसके अलावा पत्रिकाएं लेखन से जुड़ी कुछ ऐसी बुनियादी बातें हैं जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप किसी अखबार या पत्रिका के लिए काम करें या लिखें तो यह बात सभी पर लागू होती है कि पहली बात यह है कि आपका पत्रिका लेखन वस्तुनिष्ठ, तथ्यपार्थक और निरपेक्ष और संतुलन पर आधारित होना चाहिए। ठीक है। और हर हालत में अपने पूर्वाग्रहों से बचना चाहिए। हालांकि फीचर और विचारक में आलेखों में फिर भी बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी भाषा और लेखन शैली सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, आसानी से समझ में आनी चाहिए और इसमें छोटे छोटे वाक्यों को यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए बट जो लोगों तक आसानी से आ जाए। और शब्दकोश, और ऐसा ना हो कि जो शब्दकोश होता है, जो डिक्शनरी होती है, इसको छानने की ज़रूरत पड़े लोगों को, तो ऐसा होना चाहिए। तीसरी बात यह होती है कि अखबारी लेखन का उद्देश्य पाठकों को सूचित करना, जागरूक करना और मनोरंजन करना होता है। ठीक है ना। तीसरी बात क्या होती है कि लोगों को मनोरंजन करना, उद्देश्य से बताना कि जो लोग हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। इसलिए आपका लेखन इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर होना चाहिए। चौथी बात यह होती है कि अखबार और पत्रिकाओं में आपको एक निश्चित शब्द सीमा के भीतर अपनी कहानी लिखनी होती है। क्या होता है इसमें कि आपको एक निश्चित सीमा देंगे और उसी के अंदर आपने लिखना है। ठीक है। और हर हाल में अनुशासन पालन करना पड़ता है। इसलिए अखबारी लेखन में शब्दों की किफ़ायत बहुत जोर देती है। इससे जुड़ी बात यह है कि कई बार अखबार पत्रिका के संपादक अपने निर्देशक ब्रीफ देते हैं कि वे आपसे किस विषय और उसके किस पहलू या कोण पर फोकस कितने शब्दों में फीचर चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें भी एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। 4-5 पॉइंट थे जो आपको इम्पोर्टेंट थे, है ना। अब आता है यहाँ पर समाचार पत्र के लिए लेखन के प्रमुख रूप। समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री के 3 हिस्सों में बांटा गया है: समाचार, फीचर और विचारपरक। इन तीनों को लिखने की शैली अलग अलग होती है। इनकी शैली क्या होती है, लिखने का हर उनका तरीका अलग होता है। उनके बीच घालमेल अच्छा नहीं माना जाता, मतलब मेलजोल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। उनके बीच लेखन शैली का यह अंतर इतना महत्वपूर्ण है कि कई बार फ़र्क को लेखन शैली के आधार पर भी परिभाषित किया जाता है। सबका अलग अलग होता है। जैसे समाचार लेखन,
समाचार पत्र के लिए लेखन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष समाचार लेखन है। समाचार पत्रों में 60 से 70% सामग्री समाचार की होती है। अखबारों का मुख्य काम पाठकों को खबर देना होता है, लेकिन समाचार लेखन की प्रक्रिया या पद्धति पर चर्चा करने से पहले ये जानना जरूरी है कि समाचार से हमारा आशय क्या है। समाचार किसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। जाहिर है कि हर घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट समाचार नहीं होती है। इसी घटना, विचार और समस्या, ये 3 वर्ड याद रखिए, घटना, विचार और समस्या। समाचार बनने के लिए कई शर्तें हैं, ठीक है ना। समाचार बनने के लिए इनके भी कुछ इम्पोर्टेंट पहलू होते हैं जिनमें से सभी या कुछ शर्तों को पूरा किए बिना वे समाचार नहीं बन सकते। पहली बात यह है कि उसमें नवीनता होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि किसी स्थिति या कोई बदलाव हुआ हो या होने की संभावना हो तो वह समाचार विषय है, ठीक है ना। यदि उसमें नवीनता होनी चाहिए, यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि जो घटना घटी है उसमें या तो कोई बदलाव या संभावना हो सकती है। दूसरा उसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों तक पड़ा हो। किसी घटना, विचार, समस्या का जितना अधिक से अधिक लोगों पर असर पड़ता है या पड़ने की संभावना होती है वह उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तीसरी, घटना, विचार, समस्या और पाठकों को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से जितना नज़दीक होगी उसको समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है ना। तात्पर्य है कि दिल्ली में प्रकाशित समाचार पत्र के लिए दक्षिण भारत में हुई किसी घटना की तुलना में दिल्ली में हुई कोई घटना का ज़्यादा समाचार, यानी कि यहाँ पर कोई घटना घटी है इससे रिलेटेड है और कहीं एक घटना घटी है लेकिन उससे में रिलेटिव होता है, ठीक है ना, रिलेशन होता है इस तरीके से। इसी तरह समाचार के लिए कुछ भी कारक हैं। इन कारकों की जनरुचि, अनोखापन, महत्वपूर्ण व्यक्ति के टकराव और प्रमुख कारण है। अखबार में पाठकों की जिन भी विषयों में रुचि होती है उससे जुड़ी घटना, समस्या, विचार समाचार बन जाती हैं। आइए ऊपर चलते हैं। समाचार फीचर लेखन। समाचार फीचर लेखन का तात्पर्य आलेख से है, ठीक है ना, जिसमें किसी समाचार के सामान्य पक्ष से अलग हटकर उसके किसी दूसरे पहलू या कोण से समाचार से अलग शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसका साथ साथ अखबारों में मानवीय या विवरणात्मक पहलू भी छूने की कोशिश की जाती है। एक खबर की तरह यह पाठकों का ताज़ा घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है। सबकी, जैसे इसमें पहले ही बोल देते हैं कि तीनों अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग तरीका होता है, तो वही बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट ये विचार लेखन है यहाँ पर आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए, उल्टा प्राइमेट शैली। समाचार लेखन समाचार पत्रों में सबसे बुनियादी किस्म का लेखन है। समाचार पत्रों में काम करने के इच्छुक सभी लोगों को समाचार लेखन की प्रक्रिया से अवगत होना है, ठीक है ना। समाचार लेखन के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें इसकी गिनी चुनी शैलियाँ हैं और उनमें एक भी उल्टा प्राइमेट यानी कि इन्वेंटेड प्राइमेट शैली सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रचलन है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर उल्टा प्राइमेट शैली क्या होता है। देखिए, उल्टा प्राइमेट शैली समाचार लेखन की सबसे पुरानी और पारंपरिक है। ये पहले के टाइम पे भी यूज़ की जाती थी और अब भी यूज़ होती ज़्यादातर। दुनिया भर में समाचार मीडिया, चाहे किसी अखबार या रेडियो या टीवी, समाचार लेखन की यह शैली अब लोकप्रिय है, ठीक है ना। इस शैली का इस्तेमाल 19वीं सदी यानी कि मध्य में शुरू हुआ था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के समय हुआ था, जब अमेरिका की लड़ाई वगैरह हुई थी। इस शैली के विकास और उसकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण भी थे, जिसमें प्रमुख पाठकों को उत्सुकता, अनुकूलन होना और संपादकों में सुविधा और उनका लचीलापन होना, ठीक है। उल्टा प्राइमेट शैली किसी समाचार के लिखने की वह शैली होती है कि जिसमें किसी घटना या विचार, समस्या, तीन इम्पोर्टेंट होते हैं, घटना, विचार और समस्या के सबसे अहम और नए तथ्यों या सूचनाओं में सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते व महत्व क्रम में लिखा जाता है। यानी कि
ये पहले आता है इंट्रो, फिर बॉडी और फिर समापन आता है। अभी देखिए नीचे यहाँ पे बताएंगे इंट्रो, बॉडी, समापन, यानी कि पहले जो है अहम नए तथ्यों की सूचना सबसे पहले रखी जाती है, यानी कि इंट्रो, और फिर बाद में घटते क्रम को महत्व देते हुए तथ्य बताए जाते हैं। इस शैली में किसी घटना या ब्यूरो का कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाएंगे, ये देखिए उल्टा पिरामिड शैली के तहत लिखे गए समाचार के ढांचे का मुख्य 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। मुखड़ा यानी कि इंट्रो, लीड यानी कि बॉडी और समापन। ठीक है, समापन, इंट्रो और लीड और यानी कि बॉडी। ठीक है, ये 3। मुखड़ा यानी कि इंट्रो आमतौर पर समाचार के पहली 3 पंक्तियों या पहले पैराग्राफ को कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है इंट्रो, किसको क्या पहली 3 पंक्तियाँ या पहला बोल सकते हैं, पैराग्राफ जो होता है उसको इंट्रो में के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फिर आता है ब्यूरो, आता है बॉडी आती है उसकी, फिर उसमें बीच में आता है, और इसके बाद अखबार कहीं भी समाप्त हो जाता है, इसके बाद एंडिंग में आ जाता है। अखबार खबरों को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा नहीं करनी पड़ती है इसमें। ठीक है ना, तो यही था, आप पढ़ लें। और ये 35 से 40 फीसदी तक 3-4 वाक्य में ही होता है। ठीक है ना, अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब इतना ही होना चाहिए। आमतौर पर माना जाता है कि मुखड़े में 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। ठीक है ना, मुखड़े यानी कि इंट्रो में क्या होता है, 6 क्वेश्चनों की जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन होते हैं। इन्हें 6 ककारों या कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी बोलते हैं। इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर समाचारों में पहले 4 कारकों यानी कि क्या, कौन, कब और कहाँ, क्या, कौन, कब और कहाँ के आधार पर मुखड़ा लिखा जाता है। ठीक है, समाचारों में किसका पहले। ठीक है, जबकि कैसे और क्यों के आधार पर समाचार की बॉडी तैयार की जाती है, और क्यों और कैसे फिर ये बॉडी तैयार होती है, जैसे इंट्रो, बॉडी, समापन। ठीक है, क्या, कौन, कब, कहाँ का संबंध सूचनात्मक विवरण से है, जबकि कैसे और क्यों का संबंध व्याख्यात्मक और विश्लेषण से होता है। ठीक है, रेतीली शैली आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए उल्टा पिरामिड शैली से क्वेश्चन आया है, ये इम्पोर्टेंट है। बैकग्राउंड क्या होता है, बैकग्राउंड यानी कि आप बैकग्राउंड से क्या समझेंगे, देखिए बैकग्राउंड फीचर समाचार फीचर का एक प्रमुख रूप है। इसका संबंध समाचार से होता है। बैकग्राउंड के जरिए किसी बड़ी खबर से जुड़ी विभिन्न पहलुओं, खासकर उसकी पृष्ठभूमि और अतीत की घटनाओं से उसके संबंध को प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इस टाइम पे कोई घटना घटी और फिर उसको जो पहले भी घट चुकी है वो घटना, तो उसको दोनों को रिलेट कर दिया जाता है, ऐसे उसको बैकग्राउंड के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। साक्षरतक फीचर, व्यक्तिपरक, ये फीचर से आप पढ़ लेगा। मैंने पहले वाली जो यूनिट बनाई थी उसमें भी मैंने बताया था कि फ़ोटो पिक्चर का क्या रूप महत्वपूर्ण होता है। इसमें जब आप न्यूज़पेपर में या कोई भी घटना को एक सबूत के तौर पर फ़ोटो का यूज़ करते हैं ना, वही सावधानीपूर्वक। ठीक है, तो वही सब था ये। देखिए विज्ञापन फीचर, विज्ञापन फीचर में मैंने आपको पीछे बताया था विज्ञापनों का क्या रोल होता है। विज्ञापन फीचर देखिए आजकल समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में इवेंट फीचर यानी कि एडवर्टाइजमेंट का चलन काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे फीचर विज्ञापन दाताओं के आग्रह या उनके उत्पादक सेवा कंपनी के पक्ष में प्रचार के लिए लिए जाते हैं। मैंने पहले बताया था जो विज्ञापन होता है वो न्यूज़पेपर में छपते हैं, जिससे संपादकों को तो अर्निंग होती है, लेकिन पाठकों को भी इससे फ़ायदा होता है ना। तो ये एक संपादक तक ही सीमित नहीं होता, इसका विज्ञापन फीचर का भी लोगों तक भी असर पड़ता है, लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है, इसलिए ये होता है। ठीक है, विचारपरक लेखन के रूप ये आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर कुछ, है ना। तो ये एंड आ गई है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है,
आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।